हेलो दोस्तों। कल की दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होंगे, या तो एआई को यूज करने वाले या एआई से रिप्लेस होने वाले। हर 10 में से 8 लोग यही सोचते हैं एआई आएगा तो जॉब चली जाएगी। लेकिन सवाल ये है, एआई इंसानों की जगह ले रहा है या इंसानों को नई ऊंचाइयां दे रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे एआई का डर क्यों फैल रहा है, कैसे सोच बदलकर आप आगे निकल सकते हैं, कोडेक जैसी कंपनी क्यों डूब गई, और अंत में आपको क्या करना चाहिए आज से ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गैरी कास्पारोव के बारे में बताता हूँ। वो एक वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर है। जी हाँ, बात है 1997 की। वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर गैरी कास्पारोव का मुकाबला हुआ एक कंप्यूटर से, आईबीएम के डीप ब्लू से। और सभी ने सोचा था कि इंसान ही जीतेगा मशीन से, क्योंकि हमारे पास सोच, अनुभव और स्ट्रेटेजी इंसान के पास है। लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। जी हाँ, गैरी कास्पारोव हार गए। पूरी दुनिया चौंक गई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? एक कंप्यूटर ने इंसानी जीनियस को हरा दिया। यहीं से लोगों का डर लगने लगा, अगर कंप्यूटर इतना सोच सकता है तो कल को मेरी नौकरी को भी छीन सकता है। जी हाँ, यहीं से लोगों का डर शुरू हुआ। एआई का डर क्यों फैलने लगा? लेकिन जैसे ही सभी लोग आधी स्टोरी ही जानकर वहीं नतीजा मान लेते हैं कि अब ये होगा या वो होगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं। तो चलो मैं आगे की स्टोरी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कर, जिससे कि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे और मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहे। लेकिन लोगों के डर पर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कि लोगों को डर कैसे हुआ और गैरी कास्पारोव ने आगे क्या किया। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास का डर। जी हाँ, मिडिल क्लास का डर, एआई मेरी नौकरी ले जाएगा। अभी कुछ साल पहले ही मैकेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक लगभग 800 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकती है। लोगों में डर बैठ गया और उन्होंने सोचा सरकारी नौकरी करो, सुरक्षित रहो। एआई आ गया तो हम क्या करेंगे, डिग्री लो नौकरी मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि 2023 में क्लारना नाम की कंपनी ने एआई से 700 लोगों को हटा दिया और एक पूरा कस्टमर केयर को ऑटोमेटेड एआई में बदल दिया। तो क्या वाकई एआई हमारा दुश्मन है? जी नहीं, रुको थोड़ी सी गैरी कास्पारोव की कहानी के बारे में आगे जानते हैं। जी हाँ, गैरी कास्पारोव ने शुरुआत में काफी विरोध किया। कास्पारोव ने कहा कि आईबीएम ने धोखा दिया है या कंप्यूटर को इंसानी मदद मिली है। उन्होंने मैच की रिकॉर्डिंग और लॉग डेटा मांगा, जो आईबीएम ने देने से इनकार कर दिया। कास्पारोव बहुत ही नाराज और निराश थे। फिर उन्होंने आईबीएम ने मैच के बाद डीप ब्लू प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। कास्पारोव ने रीमैच की मांग की, लेकिन आईबीएम ने इनकार कर दिया। इसके बाद डीप ब्लू को ही रिटायर कर दिया और आईबीएम ने चेस से दूरी बना ली। कास्पारोव ने नई राह पकड़ी, इंसान और मशीन। जी हाँ, हार से उन्होंने सीखा कि इंसान और मशीन को दुश्मन नहीं साथी बनना चाहिए। उन्होंने एक नया चेस फॉर्मेट शुरू किया, जिसे कहते हैं एडवांस चेस या सेंच्योर चेस। जी हाँ, इसमें इंसान और कंप्यूटर साथ मिलकर खेलते हैं। इससे और भी बेहतर स्ट्रेटजी बनती है। एआई और टेक्नोलॉजी पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया और कास्पारोव ने आगे चलकर एआई और टेक एथिक्स पर बोलना भी शुरू किया। वे आज भी कहते हैं एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि जो इंसान एआई के साथ चलना सीखेगा वो बाकियों को रिप्लेस कर देगा, और जो डर गया वो मर गया। ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है, लेकिन यहीं से ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत होती है। जी हाँ, एआई से डरने वाले लोग पीछे छूटे, एआई को सीखने वाले लोग आगे बढ़ गए। जैसे कि जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक ने एआई टूल बनाया, गूज। इसने पूरे सॉफ्टवेयर टीम को सुपर फास्ट प्रोडक्टिविटी दी, जिसमें प्रेजेंटेशन, नोट्स, ईमेल सब कुछ स्मार्टली हो गया। अब मुझे बताओ, एक एस्से को लिखने में आपको 2 से 3 घंटे लगता है, और आज की डेट में अगर कोई एस्से लिखना और चैट जीपीटी पे लिख दो उसका टॉपिक, तो फटाफट कितनी सेकंड में आपका वो एस्से रेडी हो जाएगा। तो आप बताओ, काम स्मार्ट हो रहा है या फिर एआई आपकी जगह ले रहा है? एक एग्जांपल और लेते हैं। सिटी ग्रुप ने इंटरनल एआई चैटबॉट लॉन्च किया, जिसमें कर्मचारी अब रिपोर्ट लिखने में 60% समय बचाते हैं। तो एआई ने नौकरी नहीं छीनी, काम करने का तरीका हमारा स्मार्ट बना दिया। एक बहुत अच्छी कोट है, जितना आप डरोगे उतना पीछे जाओगे, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। और अगर हम इससे डरते रहे तो हम भी पीछे रह जाएंगे या अपने आप को खत्म कर लेंगे। बिल्कुल अगली स्टोरी की तरह हमारा भी सफाया हो जाएगा। जी हाँ, आपने कोडेक की कहानी तो सुनी होगी, कोडेक के बारे में तो जानते होंगे। कोडेक की स्टोरी बताने से पहले ये कोट आपके लिए, जो बदला नहीं वो मिट गया। जी हाँ, कोडेक जिसने सबसे पहले डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन कभी उसने लॉन्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें डर था कि उनका फिल्म बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो उनका रील था कैमरे के अंदर डालने वाला, वो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। आपने रील्स वाले कैमरे देखा होगा, जब हम 2000, 2001, 2 के आसपास बहुत से ऐसे कैमरे देखते थे जिसके अंदर रील लगती थी और फोटो खींचा जाता था, और जिसने मार्केट में धूम मचा रखा था। एक टाइम था और
और अब क्या सीरियसली बताना, आप अपने आसपास कहीं भी घूमने जाते हो तो क्या वो रील वाले कैमरे होते हैं या फिर किसी के पास रील वाले कैमरे आपने अभी देखा है? देखा तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोडेक जिसने सबसे पहले डिजिटल कैमरा बनाया लेकिन उसे कभी भी लॉन्च नहीं किया क्योंकि वहाँ पे उनकी रील्स की बिजनेस खत्म हो जाती और यही डर उनके डूबने की वजह बनी और सन 2012 में कोडेक कंपनी दिवालिया हो गया और उन्हें कोडेक बंद करना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ कैनन और निकॉन ने डिजिटल को अपनाया और मार्केट में छा गए। तो जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया तो मार्केट ने एलिमिनेट कर दिया। और यही फर्क होता है एक मिडिल क्लास माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। अब क्या करें? अब सवाल ये नहीं कि एआई हमारी नौकरी लेगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम खुद को अपडेट कर रहे हैं। आपको भी पता है आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको हर 2 से 3 महीने में हम अपडेट करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को अपडेट करते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कैसे अपने आप को अपडेट करते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, वो भी आज से ही। नीचे कमेंट करके जो बताना कि इन तीनों चीजों में सबसे पहले कौन सी चीज करने वाले हो। तो पहली चीज, एआई सीखो, डरो नहीं। जी हाँ, यूट्यूब पे चैट जीपीटी, कैनवा, नोशन जैसे काफी एआई टूल्स जो फ्री टू यूज है उन्हें सीखो। ज्यादा नहीं तो डेली 30 मिनट सीखो, यूज करो छोटे छोटे कामों में जैसे कि प्रेजेंटेशन, राइटिंग, वीडियो, स्क्रिप्ट, इन सभी चीजों को यूज करो। और आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट एआई टूल्स जो मैं यूज करता हूँ या इस वीडियो में बताया है उनका वीडियो सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छे से एआई टूल जो कि फ्री टू यूज हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, टाइम मैनेजमेंट में मदद करे, उसके लिए वीडियो बनाऊं। और एआई स्किल से आज की असली जरूरत है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, स्किल पे ध्यान दो, डिग्री पे नहीं। जी हाँ, सेलिंग, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग। मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी चीज बेचने के लिए आपके पास एआई नहीं आएगा। आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करके अपनी सर्विस या आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी। आपके लिए एआई सेल नहीं करेगा। एआई तो बस आपकी मदद करता है कि आपको कैसे पिच करनी है, लेकिन सेल आपको ही करना है। ब्रांडिंग आप ही की बनेगी क्योंकि चैट जीपीटी की या फिर कोई भी ऐसी टूल्स है उसकी ब्रांडिंग आप कैसे करोगे। इसीलिए आप स्किल पे ध्यान दो, डिग्री पे नहीं। और अगर आपने तीनों चीज सीख ली तो मे बी आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई स्किल से आज की असली जरूरत है। एआई स्किल्स को सीखो, उसको समझो, हर दिन एक नई स्किल पे काम करो। और जैसे कि मैंने बताया कि एआई टूल्स फ्री टू यूज, आपको सीखना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो एआई से रिलेटेड ही बनाऊं जो कि फ्री टू यूज हो और आपका काफी प्रोडक्टिविटी, काफी समय, काफी पैसा बचाए। एंड तीसरी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं तो आपको कहता हूँ ये अभी से ट्राई करो। नीचे कमेंट करो कि आज से ही करना है। जी हाँ, शेयर एंड ग्रो। जो सीखा वो सिखाओ, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, लोगों को एक्सप्लेन करो। वो कहते हैं ना, जो सिखाता है वो खुद भी सबसे तेज सीखता है। तो अब फैसला आपका है। काश पोरो बनो जो हार कर भी एआई को अपनाया, या फिर कोडक बनो जिसने डर के मारे खुद को खत्म कर लिया। मशीन से नहीं, माइंडसेट से हराते हैं लोग। जी हाँ, अगर आप भी फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं तो कमेंट करो आई एम एआई लर्नर। लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जो चीज आपने सीखी इसको आप आगे शेयर करते हो तो आपको और भी नॉलेज मिलेगा और वो आपका दोस्त आपसे उस चीज के बारे में पूछेगा। तो शेयर जरूर करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करके काला कर दो। और हर वीडियो से सीखो और सिखाओ, यही है असली ग्रोथ। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।